प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके करीब रहना भला है और उससे दूर रहना अधर्म गिना जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई। हाँ पिता परमेश्वर, जो साड़ी जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन फड़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, असल में जो बात परमेश्वर कहना चाहता है वो ये है कि हमेशा उसका साथ हमारे साथ बना रहे, क्योंकि एक वचन में रोमियो की पत्री परमेश्वर का वचन लिखा है कि हर घुटना उसके सामने झुक जाएगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी, क्योंकि वो सबके धर्म और अधर्म का लेखा लेने आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा न्यायी है, इसलिए उसके करीब रहना भलाई है और दूर रहना अधर्म गिना जाता है। हालेलुया। संसार अपने रीति रिवाजों को मानने में हमेशा मसरूफ़ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों पर चलता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को फरीसियों ने, यहूदियों ने उलाहना दिया था कि तेरे चेले पूर्वजों की रीतियों को क्यों नहीं मानते। यीशु ने उनसे एक बात कही कि तुम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों की रीति को धार्मिकता बनाते हो, जो गलत है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, परमेश्वर उसको 10 कदम आगे बढ़कर मिलता है। हालेलुया। अब देखिए, हमारे परमेश्वर ने भी एक कौम को चुना था, क्योंकि संसार सारा अपने रीति रिवाजों में, अपने देवी देवताओं में उलझा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने एक कौम को, एक जाति को अपने लिए अलग कर लिया। उसको इब्राहिम के वंश में से गिना जाता है, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने एक वरदान दिया, आशीष दी कि तू सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा और सब जातियों का मूल पिता कहलाएगा। उसी के पोतरे याकूब के वंश में से 12 कुल निकले और 12 कुलों को इज़राइल का नाम दिया गया और उनमें एक चिन्ह ठहराया गया। वो चिन्ह क्या था जानते हैं? वो खतना कहते हैं। शरीर के अंग में एक हिस्सा काट दिया जाता है या लगा दिया जाता है, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन
ये पवित्र शास्त्र में जिक्र है और किसी जाति में ये नहीं था। केवल यहूदी लोग, इजरायली लोग ही वो चिन्ह बनाते थे। हालेलुया। और सुनिए, वो हमारे शरीर के भीतर किसी को दिखाया नहीं जा सकता, उसको केवल परमेश्वर जानता है। क्योंकि ये दिखाने वाली बात नहीं होती, इसके लिए परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित पौलुस एक बात कहता है, किसको? गैर जातियों को, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको अभिषेक किया था, चुना था और अलग किया था कि वो गैर जातियों में भी जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। यानी कि परमेश्वर गैर जातियों की ओर भी मुड़ चुका था। हालेलुया। और इसलिए खतना की रीति कोई मान्यता नहीं रखती थी। वचन कहता है खतना करना अगर जरूरी है तो उसको व्यवस्था को पूरी तरह मानना पड़ेगा, और व्यवस्था को मनुष्य कभी पूरी तरह मानता नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है गैर जातियों को कि तुम लोगों को ये लोग खतना रहित कहते हैं और खुद को खतना वाले कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये आप लोगों से खतना करवाकर अपनी बड़ाई करना चाहते हैं कि हमने आज इतने लोगों का खतना करा दिया, उनको इजराइल के गोत्र में मिला दिया। लेकिन पौलुस कहता है कि खतना करना या ना करना, इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग ऐसा एक जरिया बनाते थे, ये गैर जातियों का खतना करवाकर अपने नाम की पट्टिका लगाते थे कि हमने ये काम किया है। ऐसे तो संसार में एक औरंगजेब नाम का बादशाह हुआ है, मुगल बादशाह, जो हर रोज एक जाति के लोगों का एक धागा पहनाया जाता है जिसको जनेऊ कहते हैं। वो हिंदुस्तान में हिंदुओं की रीति पर पहनाया जाता है, ब्राह्मणों की रीति पर, पंडितों की रीति पर, जिसको आर्या लोग कहते हैं। वो हर रोज 1.25 मन जनेऊ उतारकर लोगों को अपने धर्म में शामिल किया करता था। इस बात को संसार भूल सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं भूल सकता। हालेलुया। और सुनिए, पौलुस ने अपने लोगों को इसलिए कहा है कि देखो ये लोग तुमको घटिया कहते हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र कहते हैं। बेशक परमेश्वर ने इनको अलग कौम, अलग जाति और उत्तम जाति कहा था, लेकिन ये फिर वही पुरानी रीति अपने पूर्वजों के कामों को ही मान्यता देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मनुष्य करता है बेशक परमेश्वर जानता है, लेकिन मनुष्य उस बात की परवाह नहीं करता। अगर करता होता तो उसके मन में परमेश्वर का डर भय बहुत बुरी तरह होता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है किससे? सब जातियों से, सब लोगों से, और परमेश्वर ही प्रेम है। अब देखिए, इसको रीतियों पर नहीं चलाया जा सकता, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पर चलाया जा सकता है। हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11वां आयत। सुनिए, इस कारण स्मरण करो, ये पौलुस कह रहा है गैर जाति लोगों को, कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, आगे विदिन ब्रैकेट में लिखा है, और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। हालेलुया।
यानी कि ये लोग अपने आप को शुद्ध पाक पवित्र थे या नहीं थे ये बात नहीं है, समझे थे, लोगों को दिखावा करते थे कि अगर तुम भी खतना करा लो तो तुम भी इस कौम के हो जाओगे। हालेलुया। अब सुनिए, ये खतना वाले अपने आप को अलग बताते थे, तब बुत पूजा करने वाले यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर से दूर थे, क्योंकि हर जाति, हर कौम का, हर एक शहर का, हर नगर का, हर मोहल्ले का ईश्वर देवता अलग होता था। हालेलुया। सुनिए, उनको मसीह, इजराइली, यहूदी और पता नहीं कौन कौन से नाम से बुलाया जाता था, और जो लोग खतना वाले होते थे उनको इज्जतदार कहा जाता था। ये जरूरी नहीं कि सारे यहूदी और इजराइली खतना वाले थे, उनमें से बहुत नहीं भी थे। हालेलुया। सुनिए, उनको इजराइली कोई भी रुतबा नहीं देते थे जो खतना रहित होते थे। उनको तुच्छ गिना जाता था कि ये लोग असल में क्या हैं, ये वो उनके सेवक हैं, दास दासियां हैं। इजरायली लोग ऐसी बातें अपने मन में धारण करके अपने आप को उच्च बनाते थे, लेकिन और अपना दर्जा उनसे ऊंचा रखते थे। जैसे रोम में उस समय की बात बताते हैं कि रोम के किसी मनुष्य को कोई भी किसी गैर जाति का मनुष्य नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मार नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि पौलुस को जब कई बार यीशु का प्रचार करने पर पकड़ा गया, बैंतें लगाने का हुक्म दिया, तब पौलुस ने उनको बताया कि मैं रोमी हूं। तब वो लोग डर जाते थे कि अगर इसको मारा तो ये राजा से शिकायत कर देगा और उनका सर कटवा दिया जाएगा। सूबेदार और जो बड़े बड़े अफसर होते थे, सेनापति तक होते थे, वो किसी रोमी मनुष्य को मार नहीं सकते थे। ये कानून व्यवस्था थी उनकी, क्योंकि रोमी खतना वाले नहीं होते थे। खतना वाले केवल इजरायली या याकूब वंशी या यहूदी होते थे। हालेलुया। सुनिए, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि उस समय हर जात में हर तरह के लोग पाए जाते थे। वो हर कोई अपनी मनमानी से ही अपना कार्य करते थे, अपना प्रभु ईश्वर का काम करते थे। वो किसी दूसरे की जगह पर आकर उसके ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। यानी कि संसार में हर एक कुनबे का एक अलग ईश्वर या देवता होता था। हालेलुया। और वो सब के सब मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन ये लोग इजरायली जो थे, गैर जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा खतना करवाकर इजरायली बनाने की कोशिश करते थे। इजरायली यानी कि परमेश्वर के खास लोग, और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं थी। इसीलिए उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने हर बात में रुकावट डाली। रुकावट का मतलब होता है कि समय के अनुसार कानून बना दिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दे दिया था। रूढ़िवादिता उसने खत्म कर दी। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग अपने आप को धन्य कहते जो ज़्यादा से ज़्यादा खतना कराते लोगों का। हालेलुया। ताकि लोग इनको अपने ओहदेदार या इज्जतदार लोग कहकर उनका सम्मान करें। हालेलुया। ये किसी ईश्वर के करीब नहीं होते थे, लेकिन लोग इनको बड़ा ऊंचा दर्जा देते थे।
यानी कि फिर भी मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। ये अपनी इज्जत परमेश्वर से ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जब भी ऐसी कोई बात आई है तब तब परमेश्वर ने इनको बहुत बार समझाया है, अकल दी है कि हट जाओ। पहली बात जो हमने कही है कि हर घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा, ये बात परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाकर कही थी। हालेलुया। लेकिन ये लोग फिर भी वही इजरायली हैं जो 40 बरस तक जंगलों में और रेगिस्तानों में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, नदियों में, सब जगह घूमते रहे। सुनिए, इसीलिए पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर का वचन जो सबको परमेश्वर के नज़दीक करता है, अब वो भी संसार में से अलग समझा जाता है। लोग वचन को याद करके बस अपने आप को बड़े धुरंधर और अक्लमंद और समझदार बना लेते, क्योंकि इनके अंदर संसार का ज्ञान ज़्यादा आ जाता है। और जिसमें संसार का ज्ञान है वो मनुष्य परमेश्वर के सामने मूर्ख गिना जाता है। हालेलुया। सुनिए, यह बात जब यीशु ने अपना लहू सलीब पर बहाया तो किसी एक कौम या जाति के लिए नहीं बहाया, क्योंकि ये लोग जो परमेश्वर से अलग थे, इनको परमेश्वर से मेल कराने के लिए यीशु मध्यस्थ बना और उसने अपने लहू से उस बंधन को तोड़ दिया जो इजरायलियों ने बनाना शुरू कर दिया था। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्यों फट गया, कोई नहीं जानता, केवल प्रभु जानता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को लोगों के बीच में जो रुकावट थी दूर करके मेल करा दिया, ताकि सब लोग एक हो जाएं। कोई अलग जाति, अलग कौम नहीं, केवल मसीह के हो जाएं, परमेश्वर के हो जाएं। कोई ये ना कहे कि मैं उसका हूँ, वो कहे मैं उसका हूँ। जैसे एक वचन में लिखा है कि पौलुस को कुछ अलग लोग मानते थे और एक और था अपुल्लोस, उसको लोग अलग मानते थे। इसी तरह परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने पहले ही उस दीवार को अलग करके परमेश्वर से सबका मेल करा दिया कि सब के सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन उसने एक बात और भी कही थी कि जो उसके वचन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। उसमें एक ही बात आई कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। सुनिए, परंतु सब के लिए बराबर ये वचन ही है और कुछ नहीं है। इसकी वजह से सब जातियां और गैर कौमें जो कहलाती थी अब यीशु के द्वारा परमेश्वर के करीब आ चुके थे। वचन को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन सुनिए। पौलुस कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, क्योंकि वो गैर जाति थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे। सुनिए, पर अब मसीह यीशु ने तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। किसके निकट? परमेश्वर के निकट हो गए हो। हालेलुया। सुनिए,
अब इस बात को आप जान लीजिए कि जो परमेश्वर का होना चाहता है वो भलाई की ओर जाता है, जो परमेश्वर की ओर नहीं जाता वो अधर्म करने वाला गिना जाता है। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।